कमाल लड़की है, किचन में घुस के खाना भी बनाने लगी। आप वो मीना क्यों नहीं खाना लाई? क्यों? मेरे लाने से कुछ बुरा हो गया? जी मैंने ऐसे तो नहीं कहा। तो फिर आपने शुक्रिया क्यों नहीं अदा किया? शुक्रिया अदा ना करना हो तो ना कीजिए, लेकिन खाना तो खा लीजिए। जी मुझे भूख नहीं है। मैंने पकाया इसलिए? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर खाओ। मुझे भूख नहीं है, बिल्कुल नहीं। भूख ना होती तो रसोई घर में ना आते। ये कहो कि तुम्हें मेरे यहाँ आना पसंद नहीं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों नहीं? नौकर मालिक को देखकर मुस्कुराता नहीं, सर झुका लेता है। रेखा जी, आप समझती क्यों नहीं है कि आप अमीर बाप की बेटी हैं और मैं एक मामूली नौकर हूँ। क्या किसी बेटी बातें करते हो? मैं औरत होकर दुनिया को ठोकर मारती हूँ और तुम मर्द होकर डरते हो। मैं बीच बाजार में चिल्ला चिल्ला के कह सकती हूँ कि मैं जिससे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम में इतनी हिम्मत नहीं। तुम बुज़दिल हो। तुम हरगिज़ ऐसे नहीं कर सकते। मेरी शराफत को बुज़दिली मत समझिए रेखा जी। तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम किसी से कह सको कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ओ दूध वाले, अबे ओ अखबार वाले, ये लड़की है ना, इसे मैं बहुत डर। अरे ये क्या कर रहे हो? मैंने ऐसे तो नहीं कहा। रेखा, तुम अंदर जाओ। मेरी भलाई का यही बदला दे रहे हो? बाबूजी, आप मुझे गलत मत समझिए। अब भी समझने को कुछ बाकी रह गया है? डैडी, इसमें अजीत का कोई कसूर नहीं, मैं खुद ही। तुम चुप रहो। बाबूजी, मेरा और रेखा का प्यार पवित्र है। अगर आप इसे गुनाह समझते हैं तो जो जी चाहे सजा दे दीजिए। तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? जी हिम्मत नहीं हुई। ये बताने की हिम्मत नहीं पड़ी और अपने मालिक की बेटी से प्यार करने की हिम्मत पड़ी? बाबूजी, अनजाने में मुझे पता नहीं ये सब कैसे। अगर अनजाने में इसकी गोली तुम्हारे सीने के पार हो जाए तो? इसकी गोली पहले मेरे सीने के पार होगी। हट जाओ रेखा, तुम हट जाओ। नहीं डैडी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, तो तुम एक दूसरे से इतना ही प्यार करते हो? बोलते क्यों नहीं हो? जी हाँ। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? डैडी, तुम कितने अच्छे हो। चलता हूँ बाबूजी, कैशियर से हिसाब लेना है। सुनो, कल शाम को कोठी पर आ जाना। रेखा की बर्थडे है और तुम दोनों की सगाई भी। ठीक है बाबूजी। क्या हुआ? क्या हुआ बेटे? अरे जल्दी पानी लाओ। क्या हुआ? सुंदर जल्दी पानी लाओ। लो। कैसी तबीयत है बेटे? ठीक हूँ बाबूजी। इससे पहले भी कभी तुम्हें ऐसा दौरा पड़ा था? जी हाँ, एक बार। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर के पास मैं नहीं गया। डॉक्टर के पास नहीं गए? अजीब आदमी हो। अपनी सेहत की तरफ से कभी इतना बेखबर नहीं होना चाहिए। नीचे जाओ, मेरी गाड़ी खड़ी होगी, उसे लेकर सीधा डॉक्टर के पास जाओ। उठो। शाबाश। अभी तुम्हारी बीमारी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सैंपल के लिए तुम्हारा ब्लड तो ले ही लिया है। कल रिपोर्ट आने पर तुम्हें बता दूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं फिर कल आ जाता हूँ। देख लो जजमान, जैसा कहा था कन्या उससे भी अधिक सुंदर है ना। बस हाँ बोल दो, चट मंगनी पट ब्याह। पंडित जी, बिना सोचे समझे ऐसे कैसे हाँ कह दे? हाँ बहन जी, लड़का लड़की ने एक दूसरे को देख लिया है,
सोच समझ कर बता देंगे। जैसी आपकी मर्जी। अंकल जरूर बताइएगा। समझ में नहीं आता कि मैं क्या पहनूं। आज तुम्हारी मंगनी है, शादी नहीं, कुछ भी पहन लो। बकवास बंद करो। बोल कौन सा पहनूं जो उन्हें पसंद आए। बताओ। मानेगी? मेरे ख्याल में तो तू उन्हें बारीक कपड़े में ही ज्यादा अच्छी लगेगी। गरीब को कुछ दे दो बाबा। आज मैं बहुत खुश हूँ बाबा। ये लो 5 रुपए। झुक झुक जियो, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। कैसी लगती हूँ? नहीं? अब अच्छी लगती हूँ ना? नमस्ते डॉक्टर साहब। क्या ये ब्लड रिपोर्ट आ गई है ना? मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे क्या कहूं, लेकिन तुम्हारे सिवा और है भी कौन जिससे मैं बात करूं? जो कुछ भी है आप कह दीजिए ना डॉक्टर साहब। बेटा तुम्हें ब्लड कैंसर है। मुझे ब्लड कैंसर है डॉक्टर साहब। हाँ, इसका कोई इलाज नहीं। शुरू में तो इस नामुराद बीमारी का कुछ पता ही नहीं चलता। फिर भी तुम दिल छोटा न करो, हो सकता है भगवान तुम्हें अच्छा कर दे। छोटी तसल्ली से क्या फायदा डॉक्टर साहब। कैंसर हो जाए तो ना दवा काम करती है और ना दुआ काम करती है। मुझसे वादा कीजिए डॉक्टर साहब, आप मेरी बीमारी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगी। बेटा, माँ, ये किस खुशी में? तेरी लाडली बहन की सगाई पक्की हो गई। कहाँ है मीना? अरे नहीं, जीती रहो। भगवान, तुम तो बहुत दयालु हो। बस इतनी मोहलत आप दे दो, मैं अपनी बहन की डोली अपने कंधों पर उठाकर विदा कर सकूं। Many repeats of the day. थैंक यू। ओहो, इतनी भी क्या बेचैनी? आ ही जाएगा। Love, I love you, darling. सगान फूलों की तरह खिली रहो, महकती रहो। Hi, love. आज तो तू बला की हसीन लग रही है। क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं। अरे सुन रहे हैं, सुनने दो। देख रहे हैं, देखने दो। प्यार किया तो डरना है क्या जब प्यार। इतनी ज्यादा क्यों पी रखी है? अरे आज खुशी का मौका है रेखा। पता नहीं ये रात फिर आए ना आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं गाऊंगा और ये रेखा और चंदा नाचेंगी। Give us a big hand! अरे तू कमीनी यहाँ भी चली गई? हराम चाहे आप मुझे जान से मार डालिए, लेकिन मैं अपने जीते जी आपको किसी और का होते नहीं देख सकती। बगावत, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। सीधी तरह चली जाओ वरना मैं। ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये? पता नहीं, ऐसे कोई बदचलन आवारा औरत है। खामखा मुझे बदनाम कर रही है। भगवान के लिए मुझे आवारा बदचलन न कहिए। मैं आपकी इज्जत हूँ, आपके बच्चे की माँ हूँ। अजी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? नहीं रेखा, ये मेरी कोई नहीं है। अगर कुछ है भी तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। बाबूजी, अब तो रेखा ही मेरी रानी है। खबरदार जो फिर कभी रेखा का नाम लिया।
आप नाराज हो गए बाबूजी? आजकल तो फैशन है एक बीवी एक माशूक। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने गिर सकते हो। कमीने बदमाश, तू शरीफों की इज्जत टूटता है। हट जाओ, तुम हट जाओ। क्यों आया है? इसलिए अभी बताओ, फिर पता चलेगा तुझे। यही घर मिला था। हट जाओ, तुम बीच में हट जाओ। निकल जाए यहाँ से, फिर कभी अपनी मनहूस सूरत मत दिखाना। अजीत बाबू, इस तरह मार खाकर और उस बेचारे का दिल तोड़कर आपको क्या मिला? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं। खुशी से अपनी दुनिया कौन उजाड़ता है? और फिर जिस राह की कोई मंजिल ना हो उस पर चलने से क्या फायदा? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। ऊपर वाले की बातें कोई नहीं समझ सकता। जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उसका मैं भारी हूं। बाबूजी, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? गुस्सा मत कीजिए बाबूजी। मैं ये कहने आया हूं कि कल जो कुछ भी हुआ वो नाटक था। और वो नाटक मैंने इसलिए किया कि मैं इस दुनिया में चंद दिनों का मेहमान हूं। मुझे ब्लड कैंसर है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें ब्लड कैंसर है? मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। मुझे माफ करना बेटे। ऐसा ना कहिए बाबूजी। नमस्कार। क्या समझे? नहीं समझे? फिर से लो। नमस्कार। बेटा, तुम बाहर के रूम में बैठो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। तुम यहाँ क्यों आए हो? निकल जाओ यहाँ से। ये तुम्हारे बाप की जगह नहीं है जो मुझे रोक रहे हो। रेखा का बाप अभी जिंदा है और तुम्हारी बेटी का डेथ सर्टिफिकेट मैंने बहुत संभाल के रखा है। क्या समझे? नहीं समझे? आखिर तुम चाहते क्या हो? इतनी उम्र हो गई लेकिन मासूमियत वही है। याद नहीं, 5 दिन ज्यादा हो गए हैं और तुम्हारी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं आई। कारोबार में बहुत घाटा हुआ है। कंपनी बिल्कुल दिवालिया होने के करीब है और तुम लाखों रुपया ले चुके हो। और तुम करोड़ों उड़ा चुके हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक भाई दूसरे भाई से झूठ थोड़ी बोलेगा। देखो, ऐसा करो, तुम अपनी कोठी बेच दो। जो मिलेगा दोनों भाई आपस में बांट लेंगे। क्या समझे? नहीं समझे? कोठी बेचकर मैं रहने के लिए कहां जाऊंगा? जो पहले रहते थे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर 7 दिन के अंदर अंदर मुझे पैसे नहीं मिला तो एयर कंडीशन ऑफिस नहीं होगा, जेल की कोठरी होगी। क्या समझे? हम दोनों की जिंदगी इस डूबते हुए सूरज की तरह है।